नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सफलता कोचिंग सेंटर में स्वागत है। जैसा कि हमने एक न्यू बैच मिशन सफलता स्टार्ट किया है जिसमें जीके की क्लास जारी है। आज से हम मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे। चलो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए। प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि है। तो हमें वृद्धि ज्ञात करनी है। तो इसमें देखना है कि शनिवार को कितने व्यक्ति गए और रविवार को कितने व्यक्ति गए। ठीक है ना। इसमें देखना है शनिवार को 1500 व्यक्ति प्रदर्शनी देखने गए और रविवार को 1680 व्यक्ति प्रदर्शनी देखने गए। ठीक है। तो उसमें ये बात कह रहा है कि रविवार को शनिवार की अपेक्षा कितने % अधिक व्यक्ति प्रदर्शनी देखने गए। तो देखते हैं, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो को काट लेंगे तो बचा हमारे पास में 150 और 168। इनके बीच में देखेंगे कितने अधिक व्यक्ति गए थे प्रदर्शनी देखने शनिवार की अपेक्षा रविवार को। तो देखेंगे यहाँ पर 18 व्यक्ति अधिक गए थे। ठीक है। और शनिवार की अपेक्षा देखा जाए तो शनिवार को 150 गए थे तो 150 अपन यहाँ पर रख दिया। और कितना % अधिक गए थे तो बस यहाँ 100 का गुणा कर देंगे अपन, जिससे हम परसेंटेज वैल्यू निकाल देंगे। अब 50 से काटेंगे, 50 तिया 150, 50 दूना 100 और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12%। हमारा आंसर आ जाएगा 12%। अगला क्वेश्चन है, यदि a माइनस बी का 60% a प्लस बी के 40% के बराबर है तो a का कितना प्रतिशत b है। देखिए सवाल को। ये क्वेश्चन हमारा NTPC 22/2/2021 में आया है। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का 60% परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100 बराबर है a प्लस बी के 40%। परसेंटेज हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा। 100 से 100 काट लेंगे, 20 से 3 बार कटा, 20 से 2 बार कटा। a माइनस बी के बटे में a प्लस बी कर देंगे बराबर में, ऊपर 2 है 3 को इसके बटे में कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में भी है तो इन दोनों को काट लेंगे, a और a जोड़ लेंगे तो 2a, इनको भी जोड़ लेंगे तो ये 5 हो जाएगा। a बराबर में 5/2। अब b की वैल्यू निकालेंगे तो b का मान अपन यहाँ पर रखेंगे, b की वैल्यू निकालनी है तो a का मान यहाँ पर रखेंगे, a को यहाँ पहुँचाएंगे, b की वैल्यू बनाएंगे तो a का मान रखेंगे यहाँ पर, a को इधर पहुँचाएंगे तो 3 में से 5/2 घटाएंगे। ठीक है। और फिर सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया तो 1 बचा तो 1/2, b की वैल्यू 1/2। तो इसे यदि हम रेशियो में लिखते हैं a अनुपात b तो a का मान 5/2 अनुपात b का मान 1/2। 2 से 2 काट लेंगे तो 5/5 अनुपात 1 प्राप्त हो गया। ठीक है ना। अब उसने कहा तो बताइए a का कितना प्रतिशत b है। a का कितना प्रतिशत b है। किसका? a का। कौन? b। जिसकी बात कर रहा है वो ऊपर चला जाएगा। कौन? b। तो b की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है ना। a की वैल्यू 5। परसेंटेज की बात कर रहा है तो अपन 100 का गुणा कर देंगे, इससे अपन इसे काट लेंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा हमारे पास में 20% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है 20%? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई का 15% बराबर है
x प्लस वाई के 9% के, तो वाई x का कितना प्रतिशत है ये हमें निकालना है। एनटीपीसी में आया है 11/3/2021 में। सॉल्व करते हैं इसे। x माइनस वाई का 15% बराबर है x प्लस वाई के 9% के। तो यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म करेंगे और 3 से काटेंगे। 3 पंच 15 और 3 त्रिक का 9। x माइनस वाई इसके बटे में कर देंगे x प्लस वाई बराबर में 3 के बटे में पहुंचा देंगे 5। तो x माइनस वाई का मान 3 दिया है, x प्लस वाई का मान 5 दिया है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर y से y काट लेंगे, x 2x और इनको जोड़ लेंगे, 5 और 3 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 आ गई। यदि हम y की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर x का मान, x को यदि यहाँ पहुँचा देंगे तो माइनस हो जाएगा x, और 5 में से यदि x का मान कितना है 4 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो y का मान हो गया 1। अब यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि y x का कितना प्रतिशत है, किसका, x का, जिससे तुलना करता है वो संख्या हमेशा बटे में जाती है। तो x बटे में रहेगी, x का मान दिया है 4 और y का मान दिया है 1। कितना प्रतिशत है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं और काट लेंगे अपन, तो 25%। आंसर है इसका ए। क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 47 से ही 1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको जितने सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं विगत वर्षों में रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है आपके। ठीक है ना, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम उठाएंगे परसेंटेज को। 47 से ही 1/2%, इसकी यदि फ्रैक्शन वैल्यू अपन बनाएंगे तो 47 दूनी 94, 94 1 95, 95/2, और यदि इसका परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 200। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम देखेंगे यदि हम इसे छोटा भी करना चाहें तो ये छोटा हो सकता है। इसे काटेंगे अपन तो ये 19 बार कटेगा और ये 40 बार कटेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, यदि किसी संख्या में 47 से ही 1/2% की वृद्धि कर रहे हैं, बोले तो हमारे पास में मूल संख्या 40 थी, 40 में 47 से 1/2% बोले तो 19 की वृद्धि कर दी। ठीक है ना, तो कोई संख्या पहले 40 थी और उसमें 19 की वृद्धि कर दी, तो वो कितना हो गया अपने आप में, तो वो अपने आप में 59 हो गया। ठीक है, और परिणाम में देखा जाए तो 590 हो गया। यदि इससे इसे अपन काटेंगे तो ये कहीं ना कहीं 10 बार कट जाएगा। ठीक है ना, इससे ये 10 बार कट जाएगा। ठीक है, तो इकाई यूनिट का मान कितना आ गया 10, और 40 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें यदि अपन 10 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 400। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आपको समझ आया? अगला क्वेश्चन है, 5/8 किसी संख्या के 60% के 40% का मान 339 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी में 9 तारीख को आया था 2022 में। ठीक है ना, अब कैसे करेंगे, माना कोई संख्या है हमारे पास में, ठीक है, उस संख्या का 5/8 का 60%, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100, फिर का 40%। हमने बोर्ड मास तो पढ़ा है ना, का मतलब गुणा होता है। ठीक है, बराबर में क्या है 339 है। अब इसे काटने का काम करेंगे तो 00 से 00 यहाँ पर ख़त्म कर दिया,
ठीक है। अब 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, 20 यहाँ पर हो गया। 3 से अपन इसे काट लेंगे, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 त्रिक का 9। तो हमारे पास में 113 गुणा 20 बचा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 0 का 0 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22। तो 2260 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, यदि 200 का 18% x के बराबर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 200 का मतलब होता है गुणा 18, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100 बराबर में x, ठीक है ना। अब यहाँ पर डबल जीरो से इसे काट लेंगे और यहाँ पर 18 दूनी हो जाएगा 36, तो x का मान आ जाएगा हमारा 36। ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, लेवल 6 का क्वेश्चन है ये, अपना 9/5/2022 को आया था। यदि एक संख्या का 23.5% 11.75 है तो वह संख्या क्या है। तो देखना है 23.5% 11.75 के बराबर है। कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100% होती है। ये जो दिया है उस संख्या का 23.5% है, ठीक है ना। तो पहले तो हम एक काम करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% का मान निकालेंगे तो 11.75 बटे में 23.5, ठीक है ना। और यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालेंगे जिस संख्या की बात कर रहा है, तो 11.75 बटे में 23.5 इंटू 100, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट को हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 और आ जाएगा ऊपर, ठीक है। इससे अपन इसे काट लेंगे और 23 से इसमें भाग देंगे, तो 23 से ये कहीं ना कहीं 5 बार कट जाएगा। 23 से कहीं ना कहीं ये 5 बार कटेगा और हमारा आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का 15% अनुपात बी के 25% समानुपात 8:11 है तो ए अनुपात बी के बराबर है। तो यहाँ पर ए अनुपात बी की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो और ये लेवल 5 का क्वेश्चन है, 2022 में आया था। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मतलब गुणा 15%, अनुपात का मतलब होता है बटे में, बटे में भी हो सकती है। यदि अनुपात के बाद में कोई संख्या होती है तो उसके बटे में होती है। ए का 15% बी के 25%, ठीक है ना, इसके बटे में कर दिया। समानुपात का मतलब होता है बराबर, तो अपन ने बराबर रख दिया ना। अब इसके बाद में 8/11 रख देंगे। 8/11 इसलिए रखेंगे कि 8:11 है। 8:11 अनुपात के बाद में संख्या होती है वो बटे में होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस परसेंटेज से परसेंटेज खत्म कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 × 15 और 5 25, ठीक है। 5 का यहाँ गुणा कर दो और 3 का यहाँ गुणा कर दो, तो a बटा b बराबर में 5 8 40 और 11 3 33। तो यहाँ पर a अनुपात b की वैल्यू निकल जाएगी 40:33। हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या जब 22.2% कम हो जाती है तो 217 बन जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी संख्या होती है, मूल संख्या होती है, अपने आप में 100% होती है, ठीक है ना। इस बात को समझ रहे हैं ना। देखते हैं, सबसे पहले हम 22 सही 1/2% को उठाएंगे। 22 सही 1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे
तो 22 दूनी 44, 44 और 1 45, 45/2। यदि इसका परसेंटेज वैल्यू हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 का गुणा करेंगे तो ये 200 हो जाएगा अपना। ठीक है, तो 45/200। नीचे जो संख्या आती है अपने आप में मूल संख्या होती है, पहले वाली संख्या होती है। इसे अपन काट कर छोटा भी कर सकते हैं, तो इसे काट के छोटा भी कर लेंगे। तो ये 5 से काटेंगे, 5 नम 45 और 5 चौक 20, तो 40 बार। ठीक है, अब क्या है, कोई संख्या पहले हमारे पास में 40 थी और उसमें 22 से ही 1/2% की कमी कर दी जाए। इतनी का मतलब 9 की कमी कर रहा है अपन। ठीक है ना, 9 की कमी कर रहा है। 40 संख्या थी पहले, उसमें 9 की कमी कर दी तो संख्या कितनी रहेगी हमारे पास में? हमारे पास में रह गई 31। मगर क्वेश्चन में कह रहा है 217। ठीक है ना, यदि इससे अपन इसे काटते हैं तो ये हमारा 3 सत्ते 21 लगभग 7 बार में कट गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मूल संख्या पूछ रहा है तो वह संख्या क्या थी? तो 7 का इसमें गुणा कर देंगे, 7 चौक 28 मतलब 280। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपको जितने भी सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं परसेंटेज के क्वेश्चन हैं, सारे विगत वर्षों में रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे के सारे। एनटीपीसी में होगा, कोई ग्रुप डी में होगी, लेवल में होगा 4 में या। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको देखना है। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को देखने से आपको फ़ायदा मिलेगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप नेक्स्ट तैयारी कर रहे हो रेलवे में, आरपीएफ की या ग्रुप डी की या एनटीपीसी की, तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये सारे प्रश्न आपके लिए। ठीक है ना, तो देखना है हमारी जो मूल संख्या होती है अपने आप में 100% होती है। ठीक है ना, और उसमें क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या और उस संख्या के 25% के बीच का अंतर। ठीक है, तो मूल संख्या बोले तो 100% है ना, और उस संख्या उसी संख्या के 25%, तो इस संख्या के 25% देख लिया अपन ने, के बीच का अंतर 24 है। इन्हीं के बीच का अंतर अपन देख रहे हैं तो कितना है, 75%। वहाँ पर कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 24/75 और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर 24/75 गुणा 100। ठीक है, 25 तिया 75 और 25 चौक 100, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ पर 8 चौक 32 आंसर। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एनटीपीसी में आया था, 5/1/2021 को आया था। ठीक है ना, क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है। x का मतलब अपन देखो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, चलो ठीक है x मान के ही करेंगे अपन इसे। x का 35%, परसेंटेज भी हटा दो सीधा, बटे में 100 कर लो, 140 के बराबर है। तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 35 चौक 140 और 100 का वहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400। तो x का मान कितना आ जाएगा, 400। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, 500 का 50% 2500 का कितना प्रतिशत है? 2500 का कितना प्रतिशत है? तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। 500 का मतलब गुणा 50%, परसेंट हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100 बराबर में 2500 का कितना प्रतिशत है, तो x कर लेंगे और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। ठीक है ना, इससे अपन
इसे काट लेंगे और डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 25 दूनी 50, 5 बचा और 2 बचा, तो x बराबर में 5 दूना 10, जो वैल्यू निकलेगी परसेंट में निकलेगी, तो कितना आ जाएगा 10%। 10% का है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है, उस संख्या का 58% क्या है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था 31/1/2021 में आया था। अच्छे से देखना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, बीच का अंतर कह रहा है 48% और 38%, इनका बीच का अंतर देखेंगे तो 10% है, ठीक है ना। और ये 10% 354 के बराबर है, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, संख्या का 58% क्या है, तो पहले तो अपन 1% निकालेंगे, इसका 1% निकालेंगे तो 354 बटे में 10, ठीक। और फिर 58% निकालेंगे, तो 1 में 58 का गुणा किया तब 58 आया होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 58 का गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 58 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे अपन, ऐसे सवालों में पूरा पूरा गुणा नहीं करना है हमें ऐसी बड़ी कैलकुलेशन से बचना है। तो बचने के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे यहाँ पर यूनिट डिजिट का प्रयोग करेंगे। इसमें देखेंगे अंतिम अंक 8 है, 6 है, 6 यहाँ पर, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 6 यहाँ आएगा गुणा करते समय तो अपन को पूरा गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 है, तो अपन एक काम करते हैं, इसका गुणा करते हैं, 8 चौक 32, 32 हो गया। और लास्ट में बता पड़ रहा है कि लास्ट में संख्या 2 ही आएगी, 2 आएगी तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ठीक है ना। इसका इसमें गुणा करेंगे तो आंसर हमारा ये आ जाएगा, तो इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी का 125% है तो बी ए माइनस बी का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 12/3/2021 को आया था, इसको देखिए। ए बी का मतलब 125%, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100, तो यहाँ पर ए बटा बी बराबर में 125/100। इसे काट कर छोटा भी कर सकते हैं, इसे काटेंगे तो ये बन जाएगा 25 से काट लेंगे, 5 25 25 चौक 100, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, तो बताइए बी ए माइनस बी का कितना प्रतिशत है। तुलना किससे कर रहा है, ए माइनस बी से तुलना कर रहा है, और किसकी कर रहा है, बी की कर रहा है, ठीक है ना। जिससे तुलना करता है वो संख्या जाती है हमेशा बटे में, और जिसकी कर रहा है वो रहेगी ऊपर। किसकी कर रहा है, बी की। किससे कर रहा है, ए से। बी ए माइनस बी का कितना प्रतिशत है, तो ए माइनस बी के बटे में ऊपर आ जाएगा बी, ठीक है ना। तो अपन देखेंगे हमारे पास में बी की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, और ए माइनस बी जाएगा बटे में, क्या है, इसकी तुलना कर रहा है, ठीक है ना। तो ये संख्या क्या जाएगी, ए की वैल्यू दी हमारे पास में 5 और बी की वैल्यू दी है 4, और परसेंटेज में चेंज करना था, इंटू करेंगे 100, ठीक है। तो 4/1 इंटू 100, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, सीधा आ जाएगा 400%। ऑप्शन नंबर सी। समझ आया ना आपको। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 35% है। यदि छोटी संख्या 195 है तो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या में ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, मान के चलो पहली संख्या अपन ए मान लेंगे, दूसरी संख्या बी मान लेंगे, और ए को बड़ी संख्या मानेंगे, ठीक है ना।
दो संख्याएं मानेंगे ए और बी, जिसमें ए बड़ी संख्या होगी, ठीक है ना। तो ए माइनस बी, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 35% के बराबर है यहाँ पर, ठीक है। मगर हमारे पास में छोटी संख्या दी है बी को अपन ने छोटी संख्या मानी है, तो ए माइनस बी कितना दिया है छोटी संख्या 195, तो 195 कर दिया, और ए परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में आ जाएगा 100। अब 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और यहाँ पर 20 बार कट गया। ए वाली संख्या को अपन यहाँ पहुँचाएंगे तो ये हो जाएगा 7a, तो माइनस का 7a बटे में 20, और 195 को वहाँ पहुँचाएंगे तो प्लस का 195 हो जाएगा। कोई भी संख्या जब पक्षांतर होती है तो प्लस की संख्या माइनस हो जाती है और माइनस की संख्या प्लस हो जाती है, ठीक है ना। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 20a में से 7a घटाएंगे तो 13a बचेगा, बटे में 20 बराबर में 195। 13 से काटेंगे, 13 एकन 13 और 13 पंजे 65, 15 बार काटा, a बराबर में 20 का 15 में गुणा करेंगे, 15 गुणा 20 तो 15 दूनी 30, 300। तो सबसे बड़ी संख्या जो संख्या थी हमारी 300 आ जाएगी। तो साथियों, आज आपको हमारा सेशन कैसा लगा? यदि सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो इन क्वेश्चनों को देखें। क्या है कि ये विगत वर्षों के क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, ठीक है ना, और देखें और साथ ही साथ अपने साथियों को शेयर कीजिए। इसीलिए आज का सेशन इतना ही रहेगा, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।